फ्रेंड्स, हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं एक बहुत ही अमेजिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में हम एक बहुत अलग टाइप की बात करने वाले हैं कि बहुत बार होता क्या है कि हम देखते हैं कि अगर हम हर्बल लाइफ बिजनेस में काम कर रहे हैं एज अ एसोसिएट, अगर हम वर्किंग में हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि हमारे साथ लोग बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें एक एक्सपेक्टेड इनकम नहीं हो पाती है या बिल्कुल इनकम नहीं होती है। तो उसके क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हमें इस तरह की परेशानी को फेस करना पड़ता है। तो आज हम लोग उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप इस बिजनेस में हैं, इस बिजनेस को आप एज अ पार्ट टाइम या फुल टाइम काम को कर रहे हो, तो इसके एक एक पार्ट को इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से और रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो स्पेशली हर उस पर्सन के लिए डेडिकेट है जो हर्बल लाइफ में एज अ एसोसिएट काम करता है, जो अपनी इनकम को बहुत अच्छा करना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेना चाहिए कि हमें हर्बल लाइफ बिजनेस में जो इनकम होती है वो कितनी तरह की इनकम होती है और कैसे कैसे होती है। जब आप इस पार्ट को समझ लोगे तब आपको ये डिफाइन करना ज़्यादा इजी हो जाएगा कि आप उसमें से किस कैटेगरी में आते हो और क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट या एक्सपेक्टेड इनकम नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं इससे पहले के वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको हर्बल लाइफ बिजनेस में 3-4 तरह की इनकम्स होती हैं। कैसे कैसे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपकी रिटेल इनकम आती है। रिटेल इनकम एक्चुअली हम उस इनकम को बोलते हैं जो आप हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट को रिटेल करके जो इनकम करते हो, उस इनकम को हम रिटेल इनकम बोलते हैं। दूसरी जो इनकम होती है ये आपकी होलसेल इनकम होती है, इसको हम डिफरेंशियल इनकम भी बोल सकते हैं। यानी कि आपका डिस्काउंट लेवल जब आपके साथ के लोगों के डिस्काउंट लेवल से ऊपर होता है, तो आपके और आपकी डाउनलाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है, जितने % डिस्काउंट का जो डिफरेंस होता है, उस तरह के डिफरेंस को हम डिफरेंशियल इनकम या फिर होलसेल इनकम बोलते हैं। ये आपकी पूरी टीम के किए हुए सेल परचेज की इनकम इस कैटेगरी में आती है। और तीसरी तरह की जो इनकम होती है फ्रेंड्स, वो क्या होती है कि अगर आप इस बिजनेस में काम कर रहे हो और आपकी डेजिग्नेशन एज अ सुपरवाइजर की हो गई है और आपके नीचे भी जब सुपरवाइजर बन जाते हैं या बनने लगते हैं, तो जब वो लोग काम करते हैं, आपकी डाउनलाइन के सुपरवाइजर्स जो काम करते हैं, उनके थ्रू जो इनकम जनरेट होती है, ऐसी इनकम को हम रॉयल्टी इनकम बोलते हैं। तो रॉयल्टी इनकम और बोनस इनकम ये इसका थर्ड पार्ट है। लेकिन इस तरह की इनकम को पाने के लिए एटलीस्ट आपको सुपरवाइज़र या फिर उसके लेवल के ऊपर का होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ इस तरह की इनकम को पाने के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर सुपरवाइज़र हैं तो आपकी डाउनलाइन के लोग भी एटलीस्ट सुपरवाइज़र होने चाहिए और वो वर्किंग भी होने चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद जो एक और तरह की जो इनकम होती है उसे हम न्यूट्रिशन क्लब वगैरह ओपन करके भी हम यहाँ से इनकम कर सकते हैं। हम लोगों को उनकी फिटनेस के लिए अवेयर करके, उनके फिटनेस गोल की तरफ ले जाने में उनको हेल्प करके, एक न्यूट्रिशन क्लब ओपन करके वहाँ पे शेक एफ्रेश वगैरह उनको ऑफर करके वहाँ से हम इनकम जो करते हैं, उस इनकम को हम न्यूट्रिशन क्लब की इनकम बोलते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम 3-4 तरह की इनकम बहुत आराम से कर सकते हैं। तो अभी हमने जाना कि हर्बल लाइफ बिजनेस में हमें जो इनकम होती है वो किस किस तरह की होती है, कितने टाइप होते हैं इनकम के। अब हम अपने आज के पॉइंट की तरफ आते हैं कि अगर हमारे साथ लोग आ गए हैं और लोग ज़्यादा क्वांटिटी में भी आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हमें प्रॉपर इनकम नहीं हो पा रही है या कम हो रही है, तो उसके क्या रीजंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग 1 to 1 बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको ये देखना है कि आपकी फर्स्ट डाउनलाइन में कितने कंज्यूमर या फिर एसोसिएट हैं।
अगर आपकी फर्स्ट डाउन लाइन में कंज्यूमर्स कम होंगे, या यूं कह सकते हैं कि आपके डायरेक्ट कंज्यूमर्स अगर कम हैं, एसोसिएट अगर कम हैं, तो आपको उतनी एक्सपेक्टेड इनकम नहीं होने वाली है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर यहाँ पे आते हैं और हमने अपनी डाउनलाइन क्रिएट कर दी, तो डाउनलाइन की परचेजिंग होने के बाद भी हम देखते हैं कि हमें पेमेंट नहीं आई। तो अक्सर लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं। मेरे पास इस तरह की क्वेरीज भी आती है जिसमें लोग पूछते हैं कि हमारे नीचे के लोगों ने परचेजिंग भी करी, उसके बाद भी हमें उसकी डिफरेंशियल इनकम नहीं आई। तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि डिफरेंशियल इनकम या इस तरह की इनकम को अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारी डाउनलाइन की परचेजिंग के थ्रू जो हमें डिस्काउंट इनकम आने वाली है, अगर हमें इस तरह की इनकम चाहिए, तो हमें ये समझना होगा कि जो हमारा परचेज़र है, यानी कि जो हमारी डाउनलाइन है, उसने जो कुछ भी परचेज किया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि उसका डिस्काउंट लेवल और मेरा डिस्काउंट लेवल दोनों सेम है, तो उस कंडीशन में आपको इनकम नहीं आने वाली। इस बात को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके आपको बताता हूँ कि सपोज करिए कि आपने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है और आपका कोई डाउनलाइन अगर आ रहा है, तो आपको क्योंकि एज अ एसोसिएट आपको 25% का डिस्काउंट अगर कंपनी ऑफर कर रही है, तो आपके साथ की डाउनलाइन जिसने भी आईडी लगा करके इस काम को शुरू किया है, उसका भी डिस्काउंट लेवल 25% का होने वाला है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका डिस्काउंट लेवल भी 25% का है और आपकी डाउनलाइन का डिस्काउंट लेवल भी 25% का है। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों का डिस्काउंट लेवल बिल्कुल सेम है, तो इस तरह से होने वाली परचेजिंग का आपको कोई इनकम नहीं होने वाली है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके सारे के सारे वॉल्यूम पॉइंट्स आपकी आईडी पर भी जुड़ेंगे, यानी आपको भी उसके सारे वॉल्यूम पॉइंट्स का बेनिफिट होने वाला है। इसको यूँ समझ सकते हैं कि अगर एज अ एसोसिएट आपने 100 वॉल्यूम का ऑर्डर परचेज करा हुआ है और आपकी डाउनलाइन ने 100 वॉल्यूम का ऑर्डर परचेज किया है, तो यहाँ से आपको डिफरेंशियल इनकम तो नहीं हुई, लेकिन अब आपके वॉल्यूम पॉइंट्स 100 + 100 यानी 200 वॉल्यूम पॉइंट्स हो जाते हैं। और ये आप भी समझते हो कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए वॉल्यूम पॉइंट्स का कितना इंपॉर्टेंट है हमारे इस काम में। इसके बाद का जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो क्या है कि अगर हमारे साथ लोग आते हैं, तो ये अच्छी बात है कि हमारे साथ लोग आ रहे हैं, लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी देखना है कि हमारे साथ आए हुए लोग कितना एक्टिव हैं, वो कितने प्रोडक्ट के यूज़र हैं, या फिर वो जिनको हमने एज अ एसोसिएट प्रमोट किया है, वो कितना एक्टिवली हमारे काम को कर रहे हैं। ये ज़्यादा बेस करता है, बजाय इसके कि हमारे केवल नंबर्स तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये सारे नंबर्स काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, या प्रोडक्ट के यूज़र नहीं हैं, वो अपनी फिटनेस, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने वाले कंज्यूमर नहीं हैं, या वर्किंग एसोसिएट या फिर एक्टिव एसोसिएट अगर हमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए नंबर्स बढ़ेंगे, लेकिन आपको अपने काम को बढ़ाने में, इस इनकम को बढ़ाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपको क्या करना है कि अपने नंबर्स बढ़ाने के साथ साथ में ये भी ध्यान देना है कि हम जिनको भी यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, वो इस प्रोडक्ट के यूज़र हैं या नहीं हैं। एज अ एसोसिएट अगर हमने उनको प्रमोट किया है, तो वो इस काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों, सारी तरह की इनकम लेने के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप इस काम को बहुत अच्छे से करके जब आप सुपरवाइज़र लेवल पर पहुंच जाते हो, तो आपके साथ के लोगों को भी प्रमोट होकर के जब आप सुपरवाइज़र लेवल तक की पहुंचा देते हो, तब आपकी एक्चुअल वे में रॉयल्टी इनकम शुरू होती है। उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ करके आप बोनस कैटेगरी में आ जाते हो। तब आप देखते हो कि आपके लिए सारे के सारे इनकम के रास्ते खुल चुके हैं। एक बार मैं फिर से डिफाइन कर दूं कि आप जब रॉयल्टी और बोनस इनकम तक की पहुंच जाते हो, तब आपको सारे ऑप्शन, यानी कि आपको रिटेल इनकम भी होने वाली है, आपको होलसेल इनकम भी होने वाली है,
आपको रॉयल्टी भी मिलने वाली है, आपको बोनस इनकम भी मिलने वाली है, और साथ ही साथ अगर आप न्यूट्रिशन क्लब भी ओपन कर देते हो तो आपको क्लब से होने वाली इनकम भी मिलने वाली है। तो जब इतनी तरह की इनकम आपके साथ में ऐड ऑन हो जाती है तब आपके इनकम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक अच्छा प्रॉफिटेबल काम करने के लिए आप इस काम को थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में करिए कि जिससे हर तरह की इनकम आपके राइट में हो और आपको हर तरह की इनकम आए। फ्रेंड्स, एक पॉइंट यहाँ पे और नोट करने वाला है कि अगर हम रॉयल्टी इनकम की कैटेगरी में आ रहे हैं और हमारे नीचे यानी हमारी डाउनलाइन में सुपरवाइजर्स भी हैं और वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हमें पूरी इनकम नहीं आ पा रही है तो हमें ये देखना है कि हमारी सेल्फ आईडी पर कितने वॉल्यूम्स का बिजनेस हो रहा है। पूरी की पूरी रॉयल्टी इनकम लेने के लिए ये मैंडेटरी है कि एटलीस्ट आपकी डाउनलाइन में यानी आपकी सेल्फ आईडी पर कम से कम 2500 वॉल्यूम पॉइंट्स का बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। इस रॉयल्टी इनकम को और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक और वीडियो बना रखा है। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल में जाकर के उस वीडियो को देख करके भी आप रॉयल्टी इनकम की पूरी जानकारी ले सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ कॉजेस थे, कुछ ऐसे रीजंस थे कि जिसकी वजह से हमें वो एक्सपेक्टेड पेमेंट नहीं मिल पाती है और हम बस ये समझते हैं कि हमारे साथ तो इतने सारे लोग हैं, अब तो हमें बहुत सारी इनकम या बहुत अच्छी इनकम होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये समझना है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, कि आपके साथ के लोग कितना एक्टिवली काम कर रहे हैं, आपके फर्स्ट लाइन कंज्यूमर कितने हैं, आपके फर्स्ट लाइन एसोसिएट कितने हैं, आपकी सेल्फ आईडी पर काम कितना हो रहा है, आपकी टीम में सुपरवाइजर्स एक्टिव हैं कि नहीं एक्टिव हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, सारा का सारा इनकम पॉइंट आपका इन सभी चीज़ों पे बेस्ड है। अब हम थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि आप चाहते हो कि आपको मैक्सिमम यहाँ से पेमेंट मिले, किसी भी तरह की पेमेंट में कोई कंडीशन ना हो, कोई कटौती ना हो। तो इसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें नए से नए लोगों का रिक्रूटमेंट्स भी करना है, और साथ ही साथ इससे कहीं ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि हमने जिन लोगों को रिक्रूट करा है, जिन लोगों को हमने इस फैमिली का पार्ट बनाया है, वो लोग कितना एक्टिवली अपने न्यूट्रिशंस को यूज़ कर रहे हैं, अपनी फिटनेस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें उनकी डेली एक्टिविटीज़ पे पूरा ध्यान रखना है, पूरा फोकस करना है, हमें प्रॉपर उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े रहना है। यही लोग आपको बेनिफिशियल भी बनाएंगे और यही लोग आगे चल करके आपके एसोसिएट भी बनेंगे। हमें सिर्फ अपने यूज़र ही या कंज्यूमर ही क्रिएट नहीं करने हैं, हमें अगर किसी को यूज़र बनाना है तो उसको सेटिस्फाइड यूज़र बनाना है, अगर किसी को एसोसिएट बनाना है तो उसको एक्टिव एसोसिएट बनाना है। अक्सर दोस्तों हम ये गलती करते हैं कि हम हमेशा अपने न्यू गेस्ट पे फोकस करते हैं। हम चाहते हैं कि एज सुन एज ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ आ जाएं, हमारे साथ में हमारी टीम बड़ी हो जाए। दोस्तों, ये अच्छी चीज़ है अगर आप इस तरह से सोच रहे हो, लेकिन साथ ही साथ इस पार्ट का भी आपको बहुत ख्याल करना है कि जो लोग आपके साथ आ चुके हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हो, आप उनकी कितनी हेल्प कर पा रहे हो उनके गोल को अचीव करने में। उनका गोल उनका फिटनेस गोल भी हो सकता है, अगर वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं तो उनका गोल उनकी इनकम भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें नए नए लोगों को रिक्रूटमेंट करने के साथ साथ अपने पुराने लोगों पर बहुत खास फोकस करना है, बहुत खास ध्यान देना है। आपको अपने पुराने लोगों के साथ लगातार टच में रहना है, उनसे कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, बात करनी है, जूम मीटिंग के थ्रू, ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू आप उनके कांटेक्ट में रहना है आपको। साथ ही साथ आपको अपने सारे डीएमओस पर भी काम करना है, आपको अपनी इस हर्बल लाइफ फैमिली को बड़ा भी करना है। जितना मैक्सिमम लोगों की आप हेल्प कर सकते हो आपको करना है। तो इस तरह से दोस्तों जब हम इस काम को करेंगे तो आप देखोगे कि आपका न सिर्फ बिजनेस बढ़ेगा, आपकी हर्बल लाइफ की फैमिली बढ़ेगी और आपकी एक अमेजिंग इनकम की भी शुरुआत हो जाएगी। और आप फील करोगे
कि ये प्लेटफॉर्म आपको हर वो खुशी देने की कैपेसिटी रखता है जो आप कहीं ना कहीं सोचते हो। इससे रिलेटेड अगर दोस्तों किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, कोई पॉइंट आपको ना समझ में आया हो या कोई पॉइंट मिसिंग हो, कोई सलाह एडवाइस देना है आपको या कुछ पूछना जानना है या आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर स्क्रीन पर दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट नंबरों को कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे बात भी कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। एक फाइनल मैसेज मैं आपको और देना चाहूँगा कि इस कोविड-19 के दौर में जितना हो सके आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप घरों में रहें, बहुत ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। मैं अपने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नई जानकारी के साथ फिर से आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स फिट एंड फाइन। थैंक यू।